Be serious, they ain't joking. More action, less talking. No nonsense, no poking. Man, they so badass, shocking, badass, shocking, badass, shocking, badass. Hello dear students, this is Vishal sir and today I will give you some practical knowledge about HTML, Hypertext Markup Language. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पार्ट सीखने वाले हैं HTML में वो है लिस्ट। हाउ कैन इंसर्ट अ लिस्ट इन HTML और लिस्ट इन HTML। तो वी हैव टू लिस्ट। First is ordered list and second is unordered list. तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट इन HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपने पेज के अंदर जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना है। तो राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके न्यू एंड फोल्डर। जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसका यहाँ पे आपको देना है नाम। लिस्ट नाम मैंने दिया अभी यहाँ पर। अब जो भी आपकी फाइल सेव होंगी सब इसी प्रोजेक्ट के अंदर सेव होंगी, इसी फोल्डर के अंदर सेव होंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसी को लिए लेता हूं। ये हमारा 5th पार्ट है HTML में। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे नहीं है तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए HTML। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। HTML के बाद हेड पार्ट आता है आपका। इसको एंड किया, हेड को। हेड के अंदर आता है आपका टाइटल। यहाँ टाइटल मैंने दिया है लिस्ट इन HTML स्लैश टाइटल। अब जैसा आपको पता है जो भी पार्ट पेज के अंदर शो होता है वो कहाँ आता है? बॉडी में। यहाँ बॉडी का भी एंड किया। चलिए, तो जैसा हमारा टॉपिक है लिस्ट इन HTML। इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ H1 से एंड इसको सेंटर भी किए देते हैं सेंटर टैग से। स्लैश सेंटर एंड स्लैश H1। चलिए पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इस फाइल को हम उसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, यहाँ लिस्ट में। फाइल का नेम दिया list .html। एक्सटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट .html। चलिए चेक करते हैं पहले। ये लिस्ट नाम का हमने एक फोल्डर बनाया था। ये देखिए, ये आपका आ गया है पेज, वेब पेज आ गया आपका लिस्ट नाम से।
ओके, तो अभी तक केवल हमने इतना ही पार्ट इसमें किया हुआ है। जो हेडिंग हमने ऊपर दिया था वो देखिए यहाँ आ गई है, लिस्ट इन HTML, और नीचे जो हमने बॉडी पार्ट में दिया हुआ था वो आपका टेक्स्ट यहाँ आएगा। चलिए आगे की कोडिंग करते हैं। अब जैसा अभी हमारी क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है ये। ओके, तो उसके लिए जो टैग यूज होता है वो होता है OL/OL। इसको मैंने एंड भी कर दिया। अब जो भी काम करेंगे हम इसी के अंदर करेंगे, OL में। OL के बाद जो आता है वो होता है आपका लिस्ट आइटम। सपोज दैट मुझे जो लिस्ट बनानी है वो है, अभी मैं यहाँ BR से थोड़ा लाइन चेंज किए देता हूँ, BR टैग लगाता हूँ, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। यहाँ हेडिंग कर दी H2, एंड इसको मैंने कर दिया U मीन्स अंडरलाइन /U। ओके, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में मैंने दो टैग यूज किए हैं, H2 फॉर हेडिंग एंड U टैग फॉर अंडरलाइन। उसके बाद OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसी टैग के अंदर जो टैग यूज होगा वो होता है लिस्ट आइटम। इंसर्ट अ आइटम इन ऑर्डर्ड लिस्ट, वी कैन यूज लिस्ट आइटम। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस की अगर बात होती है तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया C इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज /LI, लिस्ट आइटम यहाँ मैंने खत्म किया। सेकेंड LI C++ is also a computer language /LI list item, और Java /LI list item .NET /LI list item PHP /LI। और लास्ट में ये हमारा एंड पहले ही हो चुका था, ऑर्डर लिस्ट /OL। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं मैंने जो आइटम लिए हैं 1 1 2 3 4 एंड 5। तो लिस्ट जो हमारी कंप्लीट होगी, जो तैयार होगी, वो 5 आइटम में होगी। ये 5 आइटम है। तो चलिए देखते हैं। इसको मैंने सेव किया, फाइल एंड सेव। ये हमारा पेज था, इसको मैंने रिफ्रेश किया। ये देखिए, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट आ गई है। ये हमने कंप्यूटर लैंग्वेज दिया था जिसकी हेडिंग हमने बनाई थी S2 से, एंड इसको अंडरलाइन भी किया था, तो ये भी आ गया अंडरलाइन होके। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट आपकी ये कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपके 5 आइटम्स थे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं ऑर्डर लिस्ट के। पहले उसको समझ लेते हैं कि ये एट्रीब्यूट क्या है। ये देखिए, ऑर्डर लिस्ट का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप इज ए एट्रीब्यूट, मतलब उसके अंदर ये यूज होगा, टाइप। ओके, तो टाइप अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ किया नहीं है
तो बाय डिफॉल्ट आएगा 1 से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ दिया है टाइप 1 है ना, अभी हमने वहां कुछ दिया नहीं था टाइप। द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विथ नंबर्स। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट यही आएगा, अगर आप देते हो तो भी आएगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, तो भी यही आएगा। उसके बाद कौन कौन से होते हैं टाइप? वी हैव 5 टाइप। फर्स्ट इज 1 1 2 3 से स्टार्ट होगा। सेकंड इज कैपिटल ए, द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विथ अपर केस लेटर, मीन्स कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी से स्टार्ट होगा। एंड स्मॉल ए, तो स्मॉल ए बी सी डी से स्टार्ट होगा, द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विथ लोअर केस। अगेन रोमन नंबर्स in capital, the list item will be numbered with upper Roman numbers, upper case Roman numbers, and small Roman numbers से start होगा। The list item will be numbered with lower case Roman numbers। तो ये 5 जो टाइप हैं, ये एज ए एट्रीब्यूट आप अपने ऑर्डर्ड लिस्ट में चेक कर सकते हो, सेट किया जा सकता है इनको। तो चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं एक एक करके। जैसे अभी मैं इसका टाइप करता हूं कैपिटल ए, तो ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट का जो था टैग, यहाँ पे आपको चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा। स्पेस देके टाइप इक्वल टू कैपिटल ए। ओके, मैं एक काम करता हूं, इसको रहने देता हूं, इसको अलग से की लेते हैं थोड़ा सा, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी मैंने क्या किया, यहाँ एक टैग का यूज किया, HR टैग। ये टैग हमारा पहले हो गया है, HR टैग हॉरिजॉन्टल रूलर्स के लिए यूज होता है ये। इसी को मैं कॉपी पेस्ट किए लेता हूँ, एंड HR के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हम यूज किए लेते हैं एट्रीब्यूट टाइप को, टाइप इक्वल टू कैपिटल ए। ओके, चलिए इसको मैंने सेव किया। पेज को रीलोड किया, रिफ्रेश किया, फंक्शन की F5 से। ये देखिए सेम थी लिस्ट ये हमारी, लेकिन ऊपर वाली आ रही है नंबर में 1 2 3 4 एंड 5। एंड सेकंड वाली के लिए जो हमने एट्रीब्यूट यूज किया था वो था टाइप। देखिए यहाँ ये यूज किया है OL के साथ, ये OL के साथ ही यूज होगा। ठीक है, तो टाइप जैसा हमने दिया था A, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी लिस्ट आई है वो आई है ABCD, है ना, अल्फाबेट इन अपर लेटर। चलिए अब थोड़ा सा फिर से आगे इसको देखते हैं। इसके बाद था हमारा स्मॉल में, इसको भी चेक किए लेते हैं। अगेन सेम प्रोसेस। इसके बाद मैंने दिया HR टैग, एंड इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया। यहां बस मुझे क्या करना है, इसका टाइप चेंज करना है और कैपिटल ए की जगह आ जाएगा स्मॉल ए। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं अब ये स्मॉल में आ गया, मतलब जो इसका ऑर्डर था वो स्मॉल में आ गया। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। ओके, नेक्स्ट जो था हमारा वो था रोमन लेटर इन अपर केस। अगेन सेम प्रोसेस। यहां मैंने किया कैपिटल में रोमन लेटर, एंड फाइल में जाके इसको सेव किया, रिफ्रेश किया पेज को। ये देखिए आपका रोमन लेटर्स में
आ गया है। ओके, नेक्स्ट था हमारा स्मॉल टाइप, स्मॉल रोमन लेटर। अगेन सेम प्रोसेस, फाइल एंड सेव। यहां से मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ये आपका आ गया स्मॉल लेटर्स। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट का यूज किया जा सकता है जिसका नाम है टाइप। ओके, ये टाइप एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव 5 टाइप, या तो 1 2 3 4 में आएगा, ये कैपिटल ABCD में या स्मॉल ABCD में, रोमन्स में इन कैपिटल एंड रोमन्स इन स्मॉल। ओके, तो चलिए इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है सेकंड एट्रीब्यूट इज स्टार्ट। इसी के आगे मैंने एक और एट्रीब्यूट यूज किया जिसका नाम है, चलिए मैं स्टार्टिंग से की लेते हैं, स्टार्टिंग में समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से आपको। जैसे हमने यहाँ यूज किया था, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट आपका क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट आपका 1 2 3 4 ही आएगा। अगर आप देते हो तो भी आएगा, नहीं दोगे तो भी आएगा। अब नेक्स्ट एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर जिसको बोलते हैं स्टार्ट। स्टार्ट मुझे इसको कहां से करना है, स्टार्ट जैसे मुझे 5 से करना है, ठीक है। तो यहां मैंने दे दिया 5, फाइल को सेव किया। फाइल को सेव करने के बाद ये फर्स्ट के लिए था, देख सकते हो ऊपर क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, है ना। तो ये फर्स्ट वाले में केवल चेंजेस आएगा क्योंकि मैंने स्टार्ट जो दिया है वो कहाँ दिया है, फर्स्ट वाले के लिए दिया है। चलिए देखते हैं, इसको सेव किया, फाइल एंड सेव, रिफ्रेश। देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला था हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कहां से स्टार्ट हो गया, 5 से स्टार्ट हो गया, है ना। तो नंबर में आप जहां से इसको स्टार्ट करना चाहो वहां से ये स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करना है और वहां पे उस नंबर को सेट करना है जहां से आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो। चलिए ये हो गया नंबर्स के लिए। इसी तरह से आप इस एट्रीब्यूट का यूज अल्फाबेट में भी कर सकते हैं। जैसे यहां मैंने दिया स्टार्ट, स्पेस देके आपको देना पड़ेगा स्टार्ट, और सेव किया। तो आप देख सकते हैं ये आपका बी से स्टार्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से इस एट्रीब्यूट का यूज किया जा सकता है, आप सभी में इसका यूज कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया। रोमन्स में भी हो जाएगा, स्मॉल में भी हो जाएगा, सब जगह इसका यूज इसी तरीके से हो सकता है। ओके, तो गाइस ये था आपका लिस्ट इन HTML, और लिस्ट के अंदर जो पार्ट हमारा था वो था ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।